नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थकों में उत्साह है। हर ओर बस एक ही शोर सुनाई पड़ रहा है, जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया। पर हेमंत सोरेन को बेल मिलना क्या सचमुच ईडी की हार है? क्या सचमुच हेमंत सोरेन को बेल मिली है या वो केस से बरी हो गए हैं? अगर हेमंत सोरेन का केस उतना ही कमजोर होता तो ये केस क्वैश होता, उन्हें जमानत नहीं दी जाती। जमानत किन आधार पर मिली है, झारखंड हाईकोर्ट का फैसला क्या है, उसमें बिंदु क्या क्या हैं, जब तक ये सिलसिलेवार ढंग से समझेंगे नहीं तब तक सिर्फ नारे लगाते रहेंगे कि जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया, इन्हें बिल्कुल बरी हो गया, कोई दोष नहीं है। दरअसल हेमंत सोरेन पर केस चलता रहेगा। जब पहली बार लालू यादव जेल गए थे तो उन्हें 6 महीने तक लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा था बेल के लिए, वो महज कुछ सप्ताह में छूट के चले आए थे। हेमंत सोरेन को 6 महीने जेल में रहने पड़े। इस दौरान काफी कुछ हुआ है, कई तरह की चर्चाएं हैं। खैर, जब उन्हें जमानत मिल गई तो कुछ लोग ईडी पर सवाल उठा रहे हैं कि ईडी केस ही कमजोर बनाती है। देखिए ना, हेमंत सोरेन को बेल मिल गया, अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बेल मिल गया था, भले ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर दूसरे मामले में फिर से उनसे पूछताछ की जा रही है। तो क्या सचमुच ईडी का केस कमजोर था? क्या ईडी पॉलिटिकल बदले की भावना के आधार पर काम कर रही थी? क्या बिना सबूत रहते, बिना तथ्यों को अच्छी तरह पड़ताल के ईडी ने ऐसे ही अरेस्ट कर लिया था किसी राज्य के मुख्यमंत्री को? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो लोग ये मान रहे हैं और क्षणिक भावुकता में इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन्हें बाद में अफसोस होने वाला है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, हेमंत सोरेन को बेल मिलने को लेकर कुछ लोग एक और सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये कि हेमंत सोरेन जब जेल में थे तो उन्हें आदिवासियों की सहानुभूति मिल रही थी, और जो गुजरा लोकसभा चुनाव हुआ उसमें आदिवासी बहुल एक भी सीट पर बीजेपी नहीं जीत सका। यानी एसटी रिजर्व जितनी सीटें थी झारखंड की, सभी के सभी बीजेपी हार गई। तो भाजपा के रणनीतिकारों को लगा कि हेमंत सोरेन को जेल में रखना यानी आदिवासी भारतीय जनता पार्टी को कहीं अपना दुश्मन न समझने लगे, तो उन्हें एक रणनीति के तहत बेल दिया गया है। यह भी आकलन बचकाना है। झारखंड हाईकोर्ट कोई भाजपा के इशारे पर काम नहीं करता, इसलिए अगर जो पत्रकार ये आकलन कर रहे हैं वो अपने रिस्क पे करें, या फिर जो पत्रकार ये कह रहे हैं कि ईडी बेहद कमजोर थी इस मामले में और हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी ट्रायल का कोई सबूत नहीं मिला इसलिए उन्हें जमानत मिल गई, वो भी गलत है। भैया, जमानत मिली है, केस क्वैश नहीं हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ और मामलों में हेमंत सोरेन पर जांच होनी है, इसलिए अभी माहौल बनाने दीजिए, एकजुटता दिखाने दीजिए। मुझे याद है कि हेमंत सोरेन के जेल जाने से पहले झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की मीटिंग हुआ करती थी। उस मीटिंग में कुछ कुछ शिगुफा छेड़ा जाता था, जैसे नेतरहाट फायरिंग रेंज, उसके बाद नीचे उनके समर्थक ढोल बजा के अबीर गुलाल उड़ाया करते थे कि मार लिया मैदान। उसी तरह नियुक्तियों के मामले में भी इसी तरह के फैसले होते थे। 50,000 नियुक्तियां निकाल दी, बजाओ रे ढोल, उड़ाओ अबीर। ये सब कई तरह के तमाशे झारखंड ने देखे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हेमंत सोरेन को दिल्ली से भागकर झारखंड आना पड़ा कि नहीं? हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा कि नहीं? तो इसलिए अभी जो उन्हें क्रांतिवीर बता रहे हैं, हो सकता है बदली हुई परिस्थितियों में उन्हें भ्रष्टाचारी भी बताएं, क्योंकि कुछ लोग माहौल से बह जाते हैं। अभी 3 महीने के अंदर झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हेमंत विश्व शर्मा जो कि सह प्रभारी हैं चुनाव के, वो कल मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में हेमंत सोरेन को रिहा किया गया। जिस वक्त सड़कों पर हेमंत सोरेन की रिहाई का जश्न मन रहा था, उसी वक्त बंद कमरों के अंदर हेमंत विश्व शर्मा झारखंड के ट्राइबल लीडर से मिल रहे थे। जो भाजपा से जुड़े हुए आदिवासी नेता हैं, उनसे एक एक कर मुलाकात कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी से उनकी मुलाकात हुई, अर्जुन मुंडा से उनकी मुलाकात हुई, और इस तरह के तमाम जो भी आदिवासी नेता हैं उनके साथ अंदर कमरे में बैठक चल रही थी, मंथन चल रहा था। तो क्या आपको लगता है हेमंत विश्व शर्मा ने कुछ सुना नहीं होगा, या उन्हें नहीं पता कि हेमंत सोरेन रिहा हो गए हैं? सब कुछ पता है। आने वाले
3 महीने बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। विधानसभा का चुनाव जो झारखंड में होने वाला है वो 3 महीने के अंदर होने वाला है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर में झारखंड विधानसभा के चुनाव की रणभेरी बज जाएगी। तब तक माहौल बदलेगा, बहुत कुछ होगा। बीजेपी के इंटरनल फाइटिंग्स, खास करके जो रांची लॉबी के बारे में कहा जाता है, उसको कंट्रोल किया जाएगा। बाकी जिलों को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा और उसके बाद तब युद्ध के मैदान में उतरा जाएगा। अभी तो युद्ध का आगाज ही नहीं हुआ और बहुत सारे लोग परिणाम की बात करने लगे। अभी तो बहुत कुछ होना है, इंतजार कीजिए। झारखंड विधानसभा का इस बार का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। आसपास के राज्यों में ट्राइबल मुख्यमंत्री बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दे दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ट्राइबल, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ट्राइबल, भारत की राष्ट्रपति ट्राइबल। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को ट्राइबल्स का जरा भी सिंपैथी नहीं हासिल होगा? क्या सिंपैथी एक तरफा है? शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि झारखंड विधानसभा का चुनाव बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बाबूलाल मरांडी झारखंड के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन पे किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। उन्होंने झारखंड में संगठन को खड़ा किया है शुरुआती दिनों में, जब यहां वनांचल आंदोलन चला करता था, जब बिहार से झारखंड को अलग होना था। वो हर गांव जानते हैं। कोई भी ऐसा गांव, कोई भी ऐसा टोला नहीं जहां के किसी न किसी व्यक्ति को बाबूलाल मरांडी बाय नेम बाय फेस नहीं जानते। जो आदमी लगातार घूम रहा हो, गांव में रात्रि विश्राम कर रहा हो, उस बाबूलाल मरांडी को जमीन का एहसास नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि शहरों में बैठकर आकलन करना छोड़िए, झारखंड के सुदूर गांव में जाइए। वहां हवा बदलनी शुरू हो गई है, माहौल बदलना शुरू हो गया है। अभी बहुत कहानी बाकी है, 3 महीने बाकी हैं, 90 दिन बाकी है। अभी तो असली लड़ाई बाकी है, अभी तो अंजाम आना बाकी है। नमस्कार। उसके बाद जेल में आने के बाद मैंने अपनी खुशी को और इस राज्य की जनता और समाज के लोगों का जो प्यार है वो अभी मैं भगवान बिरसा मुंडा के चरणों पर नमन करके आया हूँ कि उन लोगों की प्रेरणा को लेकर हम आज आगे बढ़ रहे हैं और जो रुकावटें उनके साथ रही हैं, कमोवेश आज के दिन में भी वो रुकावटें आदिवासी, दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यकों के ऊपर है। और बड़ा योजनाबद्ध तरीके से आज भी मनुवादी विचार अपना पैर पसारने में कामयाब हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने भी हार नहीं मानी और आज अपने वीर शहीदों के आदर्शों को, उनके सोच को अपने कंधों पे लेके आगे बढ़ रहे हैं और ये अनवरत बढ़ता रहेगा। और आज तक जो भी हमें हासिल हुआ है, संघर्ष के माध्यम से ही हासिल हुआ है और ये संघर्ष को समाप्त करने के लिए हमारे आने वाली पीढ़ी मजबूती से आगे बढ़े, उनके लिए उनके अनुरूप और उनकी संस्कृति सभ्यता के अनुरूप चीजें आगे बढ़े, इस पर हम लोग काम करेंगे। हेमंत, रांची के लोग तो आपसे बहुत आसानी से मिल लिए, बाकी जिले के लोग आपको देखने के लिए तरस रहे, उन तक कब पहुंचिएगा? हम लोग, भगवान ने हमें पैर देकर पैदा किया है, हमारे कदमें वहां तक जाती है जहां तक न गाड़ी जाती है न घोड़ा जाती है, लेकिन हम जरूर वहां पहुंचते हैं। और आपने सुना ही है, बूढ़ा पहाड़ जैसा दुर्गम जगह पर भी हम पहुंचकर वहां के लोगों के साथ बैठे, उनके साथ खाना खाए, उनके दुख तकलीफों को सुना समझा। और आज बूढ़ा पहाड़ के गांवों को जाकर के आप देखिए, वहां के लोगों के चेहरे पर किस रफ्तार के साथ मुस्कान आ रही है। और लेकिन ये इतना से काम नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा हमें और संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी।
और उसके लिए हम पूरे झारखंडियों को, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को बिल्कुल आपके माध्यम से और भी कई तंत्रों के माध्यम से आह्वान करना चाहेंगे। हम लोग ये झारखंड सिर्फ झारखंड नहीं है, वीरों की धरती है। हम वीरों के सपूत हैं। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। डराने वाले बहुत आएंगे, लेकिन वो क्षणिक भर का तकलीफ होगा। अगर उस तकलीफ को अगर हम लोग सह लिए तो निश्चित रूप से मंजिल उन या झारखंडियों के कदम चूमेगी।